नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के जीवन को जानने के लिए ग्रह, नक्षत्रों को देखा जाता है, कुंडली के भावों को देखा जाता है। कोई भी जातक किन किन ग्रह नक्षत्रों के साथ इस जीवन में आया है, उसकी जन्म कुंडली के 12 भाव में 9 ग्रह होते हैं, साथ ही वहाँ पे नक्षत्र भी होते हैं। जन्म नक्षत्र के अनुसार व्यक्ति के स्वभाव, व्यवसाय, रोगों के बारे में जाना जाता है। जिस नक्षत्र का जो जातक होगा उसका स्वभाव वैसा बनेगा। अर्थात मतलब जिस नक्षत्र में व्यक्ति जन्म ले रहा है तो जो नक्षत्र का स्वामी होगा, उसका अधिपति होगा, उसके जो प्रतीक चिन्ह होंगे, उसका कोई ग्रह जो उसके देवी देवता होंगे, वो सब के सब उसमें प्रभावित करते हैं उस व्यक्ति के गुण और दोषों को। तो आज जो हम देखने वाले हैं कि नक्षत्रों में पशुओं के भी प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों को पशुओं के प्रतीक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं, जो कि नर और मादा 2 भागों में विभाजित हैं। नक्षत्रों को जो पशु चिन्ह मिला है उस पशु चिन्ह के गुण दोष जातक में आएंगे, उसके अनुसार उसका व्यवहार भी होगा। वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्र के लिए 14 पशु माने गए हैं। 14 पशु माने गए हैं। उन्हें नर व मादा श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नक्षत्र का पशु यह तय करता है कि हम अपने जीवन में किससे प्यार करेंगे, किससे रिश्ता बनाएंगे, किसके साथ हम मित्रता रखेंगे, किसके साथ हमारी शत्रुता होगी, किससे हमारी अच्छी बनेगी और किससे हमारी अच्छी नहीं बनने वाली है। ये नर और मादा ऊर्जाएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो ये आकर्षित होते हैं। जो भी नक्षत्र है, जैसे कि नर नक्षत्र है या मादा नक्षत्र है, वो नक्षत्र के लोग जब आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे वो एक दूसरे से आकर्षित होंगे। उनका व्यवहार, उनका स्वभाव एक दूसरे के लिए बहुत विनम्र होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि दोस्त हैं। तो जातक का जो चंद्रमा और लग्न किस नक्षत्र में है और दूसरे का जो चंद्रमा है, जो सामने व्यक्ति आ रहा है, और उसका लग्न नक्षत्र क्या है, ये सब बहुत मायने रखता है। हालांकि सबसे ज़्यादा तो चंद्रमा की स्थिति ही महत्वपूर्ण होती है कि उसका नक्षत्र क्या है। यह सिद्धांत कार्यस्थल पर भी कार्य करता है, मतलब कि जहाँ हमारा ऑफिस है, जो वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी कौन से नक्षत्र के लोग हमारे आसपास हैं, कौन से नक्षत्र के लोगों के साथ हम मिलके कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होगी कि किसके साथ अच्छे से बनेगी, किसके साथ हम बहुत कंफर्टली काम कर सकते हैं, किसी के साथ नहीं काम होता, बिल्कुल मेल ही नहीं करता, वो पूरब में जा रहा है, वो पश्चिम में जा रहा है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही घर परिवार में भी होता है कि घर परिवार में भी जो नक्षत्र में जन्मे लोग हैं उनकी ऊर्जाएं अगर आपस में नहीं मिलती हैं तो बहुत क्लेश होते हैं। तो जिनके नक्षत्र आपस में मेल नहीं खाएंगे, वो फिर चाहे घर हो चाहे ऑफिस, वहाँ थोड़ी मुश्किलें आती ही हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिनके एक दूसरे के साथ आपस में नहीं बनती है या बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो जो नक्षत्रों के जो पशु चिन्ह प्राप्त हुए हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घोड़े की। तो देखिए, पुरुष घोड़ा है वो अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत है और जो महिला घोड़ा है वो शतभिषा के अंतर्गत है। जो अश्विनी और शतभिषा के जातक होंगे उनमें घोड़ों जैसे गुण पाए जाएंगे, जैसे बहुत फुर्ती होना, उनकी स्मृति अच्छी होना, हाइट, जो उनका कद काठी है वो बहुत अच्छा होगा, सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता अच्छा होना, स्पीड होना, वो बहुत जल्दी जल्दी काम करना पसंद करेंगे, लीडर होना, चुनौतियाँ लेना, मेहनत करना, ये सारे के सारे गुण उनके अंदर पाए जाएंगे। तो जो घोड़े के गुण और दोष होंगे वो इन नक्षत्र वालों में
अश्विनी और शतभिषा के जो जातक होंगे उनमें आएंगे। और जब अश्विनी और शतभिषा के जातक आपस में एक दूसरे के सामने आएंगे तो ये ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा मेल खाएंगी। ये मित्रवत व्यवहार करेंगे, बहुत फ्रेंडली होंगे, इनका आपस में बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार रहेगा। अब वैदिक ज्योतिष में भैंस को घोड़े का शत्रु माना गया है, क्योंकि भैंस और घोड़ा दोनों अपोजिट हैं, इनकी ऊर्जाएं बिल्कुल विपरीत हैं। भैंस जितनी आलसी और एक जगह पे रहने वाली है, घोड़ा उतना ही फुर्तीवान और दौड़ने वाला है। तो जो भैंस के नक्षत्र हैं वो है स्वाति और हस्त। स्वाति और हस्त नक्षत्र का पशु चिन्ह भैंस है। तो घोड़े का अर्थ है गति, जबकि भैंस को एक जगह ही बैठा रहना, खड़े रहना बहुत पसंद है, वो आलसी हैं, जबकि घोड़ा बहुत सक्रिय जानवर है। तो ये दोनों विपरीत ऊर्जाएं हैं, इसलिए अश्विनी शतभिषा नक्षत्र के लोगों तथा स्वाति व हस्त नक्षत्र वाले लोग जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं या एक दूसरे के साथ मिलके घर में या ऑफिस में कहीं भी ये लोग जब काम करेंगे तो इनका आपस में सामंजस्य नहीं हो पाता है, इनकी अनुकूलता संभव ही नहीं हो पाती, क्योंकि ये ऊर्जाएं विपरीत हैं और विपरीत ऊर्जा होने के कारण इनका आपस में बहुत अच्छे तरीके से कार्य नहीं बन पाता है। मतभेद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं।